नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। रानी पोखरी में फिर बहा अस्थायी मार्ग, जनता हुई परेशान तो कार्यदायी संस्था पर उठ रहे सवाल। रानी पोखरी पुल टूट जाने से कई दिनों बाद भी आज तक अस्थायी मार्ग का कोई स्थायी समाधान विभाग अभी तक नहीं निकाल पाया है, जिस कारण आम यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके अंदर काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। साथ ही इस मार्ग पर यात्रा कर रहे चार धाम यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग जिस तकनीक से कार्य कर रही है, उस तकनीक पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल भी सवाल उठा चुके हैं। तो वहीं बार बार अस्थायी मार्ग बह जाने से जनता की नजर में सरकार की छवि भी खराब हो रही है और सरकारी पैसा भी बर्बाद हो रहा है। डोईवाला से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। परेशानी इतनी हो रही है, 3 बार ये ब्रिज टूट गया है और इसमें जो है एक काम चलो व्यवस्था की जा रही है। ये सोच रहे हैं कि नदी जो है ना ये सिर्फ बरसात में आएगी और बंद हो जाएगी, लेकिन ये एक चैलेंज है। ये हम तो ये कहते हैं सरकार से इसको नहीं, यदि इन ठेकेदारों से नहीं हो पाता है, यदि लोक निर्माण विभाग इसको नहीं करता, बॉर्डर रोड्स को दीजिएगा, इसका फौज को हैंडओवर करिएगा, वो हमारे किस काम की आएगी। ये 8 सिविल अथॉरिटी है और कितनी जनता परेशान हो रही है। हम तो यही निवेदन करते हैं सरकार से, नहीं हो रहा है इन ठेकेदारों से। आप जो इनको वेस्टेज पैसा दे रहे हो, इनको रात दिन जो है इनके जो है 3 बार इनको रिपेयर हो रहा है, आप इसको जो है इसको दे रहे हो उनको पैसा। ये तो अपना पैसा लेंगे ना, ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है। हमारी यही प्रार्थना है कि इसको जो है नहीं होता इस अथॉरिटी से, आप किसी और को हैंड ओवर करिएगा। हमारी यही प्रार्थना है। कितनी परेशानी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। सामने ये दिख रही है, ये बाबा आदम की ज़माने की अगर टेक्निक लगाएंगे तो इस तरह के हाल हमें देखने को मिलेंगे। आपका इन्हें अगर ये यहाँ पे इस साइड में पाइप डालने थे तो कम से कम इन्होंने सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग को दोनों को मिल के बैठ के कोई एक बीच का रास्ता निकाला, जहाँ का इसका पानी का मेन फ्लो है। पानी का मेन फ्लो होता है नदी के बीच में, इन लोगों ने पाइप डाल दिया बीच यहाँ इस कोने के अंदर। तो इसका दंश हमें बार बार ये टूटा जा रहा है। बार बार कोई जरा सा पानी आ जाए, इनकी एक बार रोड बह जा रही, कभी इनके पाइप बह जा रहे। यहाँ की पब्लिक परेशान होगी, यहाँ की छात्र छात्राएं, जितने युवा, स्थानीय युवा जो बेरोजगार हैं, उन्हें जाने के लिए एक यही पुल का सहारा है। 4 धाम की यात्रा पूरी डैमेज पड़ी है। इन्हें इस चीज़ पर सरकार की बदनामी कराने के साथ साथ में इन्हें और क्या चाहिए? ये खाली पैसे की बर्बादी हो रही है। आप देखो सरकार के हिसाब से, मैं दावी जी से बोलता हूँ, ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसें, जरा इस काम के अंदर तेजी ला के इस मार्ग को सुचारू करवाएं। भाई देखो, ठेकेदार का काम तो बेचारे का काम करना है। अब ये जो विभाग के अधिकारी हैं, अब इसके अंदर ये मुझे तो लग रहा है कि जब ये काम एक बार को पक्का हो चुका और ये बार बार बह रहा है तो ये अवसर ही माना जाएगा। इसके अंदर ये आपदा का पैसे के बंदर बाट करने के है मूड में ये लोग। मैं तो दामी जी से कहूँगा इस तरह की इन पे लगाम कसाइए और इसका काम परमानेंट कराइए। ये तो अभी इसी बरसात में गिर रहा है, नेक्स्ट बरसात का तो मुझे लग रहा है इनके पाइप भी नहीं बचने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को दी श्रद्धांजलि, बोले सामने लाया जाएगा संदिग्ध मौत का सच। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तथा निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से सभी स्तब्ध हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के साथ ही उनको अपनी श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही वहां पर शोकाकुल महंतों तथा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों को सच सामने लाने का भी भरोसा दिलाया और कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ शुरू, नेपाल के सैनिक अधिकारी भी पहुंचे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में सूर्य किरण प्रशिक्षण अभ्यास भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का शुरू हो गया है। इस दौरान भारत नेपाल दोनों सैन्य धुनों पर लेफ्टिनेंट जनरल SS महल BSM GEO UB एरिया ने उद्घाटन किया। भारत और नेपाल सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन इंटर ऑपरेबिलिटी विकसित करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपात राहत कार्यों में अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण देंगे। तो वहीं इस प्रशिक्षण में दोनों सेनाओं के 650 सैनिकों ने भी भाग लिया है। पिथौरागढ़ से पंकज कुमार पांडे की रिपोर्ट। तकरीबन आप 600 के करीब दोनों देशों के कॉन्टिनेंट मिला के ये एक्सरसाइज की जाएगी 14 दिन। सर, ये जो भारत और नेपाल का लगातार 15वां सूर्य किरण युद्धाभ्यास चल रहा है, तो इससे दोनों देशों में किस तरीके के संबंध आगे को बनेंगे? जैसे आपको पता है नेपाल हमारा जो है भाई है, बिल्कुल
हमारा बॉर्डर आपको पता ही है, हमारे बिल्कुल शारदा नदी है, बस उसकी दूरी हमारा बॉर्डर के बीच में फासला है। और ये कोई नेपाल नदी के साथ हमारा कोई नया रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। आपको पता है ये 15वां एक्सरसाइज है, मतलब 15 साल से हम एक्सरसाइज ये करके रहेंगे। और आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे दोनों देशों के जो चीफ हैं वो एक दूसरे के देश के अंदर बाउंड्री कर्नल है आर्मी के। ये मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरह का मिसाल है जो किसी देश में नहीं। दोनों चीफ जो हैं आपसी जो आर्मी के बाउंड्री कर्नल है, तो इससे अच्छा हमारी जो साझेदारी है मेरे ख्याल में। ग्रेटर नोएडा पहुंचे राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेंद्र कालवी। सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति अनावरण पर पाप न होने देने का जताया मुख्यमंत्री पर भरोसा। गौतम बुद्ध नगर के सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण पर राजपूत करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र कालवी भी ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट मिहिर भोज को राजपूत बताया और शिलापट्ट पर गुज्जर न लिखने की बात कही और कहा कि गुज्जर नहीं थे सम्राट मिहिर भोज और मुख्यमंत्री उन्हें गुज्जर लिखने का पाप नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने आला अधिकारियों से भी मुलाकात की। गौतम बुद्ध नगर से राजेश गौतम की रिपोर्ट। देखिए, मैंने कहा ना, हर स्तर पर बात हुई है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरी बात नहीं हो रही है। नतीजा कल जब मेरे आने का कारण बना, कल माननीय विधायक ने जब कहा कि यहाँ पोस्टरों पे क्या लिखा हुआ है आप जाने दीजिए बात को, वहाँ पट्टिका पर नाम गुज्जर सम्राट ही लिखा होगा, और मैं करनी सेना का संस्थापक कहता हूँ ऐसा नहीं है। ये मामला अभी ग्वालियर में हुआ था 6 महीने पहले। मुख्यमंत्री ने खुद ने इंटरफेयर किया, कमिश्नर ने और कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर पुलिस दोनों ने इंटरवीन किया और 3 इतिहासकारों की कमेटी बन गई और कमेटी में से 2 इतिहासकार मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि गुजर शब्द ही नहीं बना था 9वीं शताब्दी में जब ये चीज शुरू हुई थी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश याद रखिएगा, गंगा नदी की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी, आपकी और इस देश में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।